हेलो टीचर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक तो नई एमजीजीएस एग्जामिनेशन को लेकर कि सर कब तक जो है वो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। दूसरा क्वेश्चन जो लगातार बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से आ रहा है या लगातार डेली टीम के पास कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर एक सूचना स्प्रेड हो रही है कि नई एमजीजीएस की जो विज्ञप्ति आएगी उसमें जो पुराने अभी तक के जितने भी लोग एमजीजीएस में गए हैं उनको हटा दिया जाएगा और नए सिरे से एक प्रोविजन लाया जाएगा। ठीक है। और तीसरा कि सर मैं पहले से एमजीजीएस या आपका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में हूं, पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत हूं, लेकिन मेरा जो है वो गृह जिला मुझे नहीं मिल पाया या किसी रीजन से मैं अपने गृह जिले में भी काफी जो है वो लंबी डिस्टेंस पे अभी बैठा हुआ हूं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं दोबारा जा सकता हूं? तो इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ में ही एक बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है कि सर एग्जाम होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा या फिर दोनों होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब हम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की विज्ञप्ति देखते हैं तो उसमें इन दोनों के बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब एग्जाम या इंटरव्यू। आज उसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं तो फॉर्म में भी अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू जो है वो वर्ड ज्यादा दिखाई पड़ा है, लेकिन क्या इसका मतलब एग्जाम नहीं होगा? या दूसरा ये कि क्या सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे भर्ती कराई जाना कहीं ना कहीं जो है वो संभव है? अब इसके सब कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, सारे के सारे अजम्पशंस हैं, बट जो भी बातचीत हम लोगों की हुई है या जिस भी तरीके से हम इस बात को समझ पाए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सर इंटरव्यू लेना जो है वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक फेयर तरीके से। जैसे इस बार 25 अलग अलग पॉइंट में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें आपको सारी जानकारी देनी है, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन को लेकर, या आप कहां कार्यरत हैं, क्या योग्यताएं हैं, कितने बच्चों, क्या क्या पिछले 3 साल में आपका रिजल्ट क्या रहा, सब कुछ आपको उस फॉर्म में बताना होगा। तो संभवतः कहीं ना कहीं जो है वो इंटरव्यू भी एक जो है वो मेन पर्पस हो सकता है कि सर इंटरव्यू के माध्यम से भी इन लोगों को बुलाया जा सकता है। बट इंटरव्यू अगर हुआ, सिंगल इंटरव्यू हुआ तो क्या होगा, एग्जाम विद इंटरव्यू हुआ तो क्या होगा? तो आइए एक एक क्वेश्चन का जो है वो जवाब मैं आप लोगों को देता हूं। और सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब हम लोग शुरू करें उससे ठीक पहले एक छोटी सी बातचीत जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू होगा, अगर घोषणा हो गई तो फिर मैं स्पेसिफिक इंटरव्यू की तैयारी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा कि उसमें क्या पूछेंगे, स्पोकन जो है वो सारी चीजें। बट अभी फिलहाल के हिसाब से जो है वो हमने एड ऑन किया हुआ है कंप्लीट ग्रामेटिकल वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इंटरव्यू भी सिर्फ स्पोकन के बेसिस पे नहीं चल पाएगा सर। आपको आधे घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 10 मिनट भी बैठ गया, ठीक है, और वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं इंग्लिश का एक अच्छा जो है वो विद्वान हूं या मुझे इंग्लिश में अच्छी चीजों का नॉलेज है, तो इंटरव्यू में क्या रिलेटेबल क्वेश्चंस नहीं आएंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड? ये कहना तो बिल्कुल गलत है। क्या सिर्फ मैं अपना इंट्रोडक्शन देते ही मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा? तो नहीं होगा। पहली बात तो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा इस बात को। बट आपका जो भी प्रोसेस रहे ये तो बाद की बात है कि सर इंटरव्यू या फिर आपका एग्जामिनेशन। अभी के हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी कर लेनी है, अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, वोकेबुलरी के कॉन्सेप्ट, ताकि आपका नॉलेज बिल्ड हो। अगर इंटरव्यू की जरूरत भी पड़ी तो वहां पर भी भाषा को यानी स्पोकन या लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ग्रामेटिकल पोर्शन की 100% जरूरत पड़ने वाली है। तो ये 1499 रुपए का जो कोर्स है, एक 2 जुलाई वाला है, एक अभी हमने रिसेंट स्टार्ट किया है 11 जनवरी, 2 क्लास हुई है उसमें भी, तो वहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, अपनी बुक आती है एमजीजीएस के लिए स्पेशल, तो आप बुक परचेज करना चाहें या कोर्स ज्वाइन करना चाहें या जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। ये बुक आपको मिल जाएगी 399 में, जिसको आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप कीजिएगा, वहां से आप इसके जो है वो लिंक वगैरह ले सकते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं सर, बातचीत को जो है वो यहां से शुरू करूंगा मैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता चलता हूं। पहला कि सर सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या एमजीजीएस में पूर्व पदस्थापित जो 2024 की भर्ती के अनुसार 2025 में अभी रिसेंट जुलाई में उनको ज्वाइनिंग मिली है, क्या उन टीचर्स को हटाया जाएगा या नहीं जाएगा? इस बात की कितनी संभावनाएं आपको लगती है? मतलब मुझे, मेरी संभावना ये कहती है मैक्सिमम, मतलब 99 नहीं, मैं 100% श्योर हूं कि जो 2024 की भर्ती से लगे हुए हैं, 2024 से यानी भर्ती जो 2024 में आई और ज्वाइनिंग 2025 में मिली,
उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा किसी भी तरीके से। कारण एक तो नंबर ऑफ टीचर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर उनको हटा के इधर उधर किया तो एजुकेशन का मामला तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। प्रोटेस्ट होने की भी जो है वो संभावना ज्यादा होती है कि 10 से 15,000 टीचर्स जो है वो एक साथ, मतलब बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएगी। दूसरी बात कि सर ये लोग योग्यता साबित करके आए, इन लोगों ने एक बहुत डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम दिया। 2024 वाला जो पेपर है हुआ था अपना 25 अगस्त 2024 को, सर बहुत अच्छे लेवल का पेपर हुआ था, मतलब एसएससी के लेवल का पेपर हुआ था। उसमें 40 नंबर जिसके भी आए हैं, मिनिमम 40 थे, उसमें 100 नंबर का पेपर था, गवर्नमेंट की योजनाएं थी और 80 नंबर की इंग्लिश थी। 80 प्लस 20 का पैटर्न था, तो 100 नंबर में से जो है वो मार्क्स बनाए गए हैं। और ये डेफिनेटली बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर डील हुई है इन लोगों के साथ में, पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसके बाद में आए हैं। ये जो चल रहा है, स्प्रेड हो रहा है अलग अलग न्यूज के माध्यम से, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, इसका मेजर जो असेंस है वो आप थोड़ा उसके पीछे जाओ। इसके पीछे जो है वो एक एग्जाम हुई और उसके भी पहले, सबसे पहले शुरुआती दौर में जो है वो जिन टीचर्स को इंटरव्यू के माध्यम से, सर जिन टीचर्स को सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से शुरू में जो है वो डेप्यूट कर दिया गया था, ये पहले वो लोग थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का बीड़ा उठाने के लिए आए थे। अगर ये उस योग्यता को क्वालिफाई करके आते, योग्यता को जो है वो साबित करके आते, तो संभवतः इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है वो राजस्थान में अलग लेवल पर होती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण रहे, मैं किसी को जो है वो अक्यूज नहीं करूंगा इस बारे में, या किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सीधा कहूं कि गवर्नमेंट का यह मानना है कि साहब शुरुआती जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है वो पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते हैं, तो वो इन लोगों को वापस करेगी। संभवतः बहुत ज्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है इस बात की कि इंटरव्यू, शुरुआती इंटरव्यू के माध्यम से आए हुए लोगों को आगे पीछे किया जा सकता है। मैं कुछ नहीं होता हूं सर, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर किसी को हर्ट हो रहा हो, किसी को बुरा लग रहा हो, आई रियली सॉरी फॉर यू, आई रियली फील सॉरी फॉर यू, बट मेरा इसमें किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। मैं तो घर पहुंचाने वालों में से हूं, मैं घर से वापस, मतलब गृह जिले से वापस निकालने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। ये जो है वो सारा सरकार का या गवर्नमेंट सिस्टम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मामले हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, इतना सा भी कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तो इंटरव्यू वाली जो पोर्शंस हैं वो इन लोगों के लिए है मेनली, कि उन लोगों को हटाया जा सकता है। अभी भी इसमें चांसेस वही है, 90-10 का रेशियो रखो कि 90% चांस जो है वो हटाने के हैं, 10% अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इनको हटाया जाना ये ना के बराबर दिखाई पड़ता है कि सर इन लोगों को नहीं हटाएंगे। तो पहली बात क्लियर हो गई कि किसको हटाया जाएगा, किसको नहीं हटाया जाएगा। कारण मैं बता चुका हूं, एग्जाम नहीं हुआ, आप मेरे जानकार हैं, इसलिए आपको जो है वो गृह जिला अपनी चॉइस की बिल्कुल पसंद स्कूल जो है वो मिल गई, ठीक है। योग्यता साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो लोग 10-20% योग्य लोग भी हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि साहब सारे ही अयोग्य थे, या मैं आपकी योग्यता को टेस्ट करूं, इतना बड़ा भी नहीं हूं मैं किसी की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सरकार के नजरिए से बात कर रहा हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नजरिए से बात करता हूं कि उनका मानना है, मेरा मानना नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो क्वालिफाई करके टीचर बने हैं वो योग्य ही हैं, वरना 10-10, 20-20 लाख लोग जो हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं, पास क्यों नहीं होते? 2-4-5 हजार जितनी पोस्ट हैं उनसे ज्यादा, तो योग्यता साबित करके आए हैं। बट क्या इंग्लिश मीडियम में ये बात लागू होती थी, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। डन। तो पहली चीज, थोड़ा आप जो पिछली भर्ती में लगे हैं वो थोड़ा शांत रहें, परेशान ना हो, बार बार आप जो है वो परेशानी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है। बट इंटरव्यू वाले लोगों के लिए थोड़ा सा है वो चीजें हो सकती है, तो आप वापस से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगर दोबारा मौका मिले तो हम चीजें कर पाए। दूसरा कि क्या सर हम पहले से पदस्थापित है एमजीजीएस में, क्या हमें जो है वो मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तरीका मैं बताऊंगा, फॉलो आपको करना पड़ेगा। पिछली बार जिन लोगों ने एमजीजीएस में फॉर्म भरा, जो पहले से एमजीजीएस में थे और वापस उन्होंने फॉर्म भरा, तो फॉर्म उनका भर गया। उन्होंने पहला ऑप्शन, उनको पूछा गया था कि क्या आप एमजीजीएस में हैं, उन्होंने नो कर दिया और फॉर्म भर दिया, फॉर्म भी भर गया, एग्जाम भी करवा ली, रिजल्ट भी जारी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे उनको शामिल नहीं किया। दूसरा एक पक्ष था जो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में चला गया कि साहब हम जो है वो फॉर्म भरना चाहते हैं, ये भरवा नहीं रहे हैं, तो उनको एंड मोमेंट पे जो है वो क्या जारी किए गए, एडमिट कार्ड जारी किए गए, अलग से रोल नंबर जारी किए गए, पढ़ा मतलब जो है एग्जाम लिया गया, वो लोग पास हुए, उनकी काउंसलिंग हुई और वो अभी अपने गृह जिले में डेप्यूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक अलग तरीका, मतलब कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और ये उंगली टेढ़ी करने वाला काम है। इसके लिए आप मुझे, अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं और फिर आप इस माध्यम से यानी कोर्ट वाले रुख के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस नंबर पर
मैसेज करने की सलाह दूंगा। आप एमजीजीएस या आप पहले से जो है वो सिलेक्टेड लिख के जो है वो हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, उसके बाद में सारी चर्चाएं हम लोग वहीं करना शुरू करेंगे। पहली बात मैं आपसे निवेदन करूं और आपको अश्योर करता हूं इस बात के लिए कि किसी भी प्रकार के कोर्ट केस के लिए जो फीस वगैरह होगी या जो भी सारी चीजें होगी, मेरी तरफ से आपसे कोई डिमांड नहीं होगी। मैं इस बात के लिए ना ही तो कोई चार्ज लूंगा, ना ही आपको कभी सजेस्ट करूंगा कि भाई मुझे पैसा दिया जाए, मैं पैसा इकट्ठा कर लूं और फिर जो है वो मामले को रफा दफा कर दूं। मेरे किसी भी टाइप के अकाउंट में अगर आपसे मेरे नाम से कोई पैसा लेता है कि अजय सर ने कहा था कि वो कोर्ट केस वाले लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हमें ये काम दिया गया है, हम उनकी टीम से बात कर रहे हैं या उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं ऐसे किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, अभी तक नहीं किया है, आगे भी नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे पे नहीं करना है। जो भी आपकी कोर्ट फीस हो, जो भी आप बातचीत करें, वकील से बातचीत होगी, सीधा उन्हीं से बातचीत करनी है। वकील वगैरह की जो है वो अपन और देख लेंगे क्या करना है। बट ये उसका एक तरीका है जो पिछली बार लोगों ने अपनाया था, उंगली टेढ़ी करके। तीसरा, एग्जाम और इंटरव्यू वाली बातचीत हम पहले से ही कर चुके हैं कि क्या सर इंटरव्यू, तो अगर इंटरव्यू वालों को पहले ही हटा रहे हैं तो दोबारा इंटरव्यू क्या करवाएंगे? और या फिर अगर इंटरव्यू इतने डिफिकल्ट लेवल का करवा दिया, इतने अव्वल दर्जे का करवा दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग इंग्लिश से हैं, सेल्फ इंग्लिश से हैं, या कुछ बहुत अच्छे लोग जिनको इंग्लिश मीडियम का नॉलेज है, या जो अभी नए साथी लगे हैं जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे बाहर हो जाएंगे। तो पोस्ट भर नहीं पाएंगे, दोबारा भर्ती करानी पड़ेगी। तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए संभावना, सब चीजें संभावना पे टिकी हुई है सर। मैं श्योर नहीं कर रहा जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा या फिर दोनों होंगे। तो तैयारी शुरू रखिए, जारी रखिए। एमजीजीएस में नया नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी में देखने को मिलेगा। उसके 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो अलग अलग कारण मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहला कारण, कुछ एमजीजीएस स्कूल, तकरीबन 900 से ज्यादा स्कूल्स को 11th 12th में साइंस स्ट्रीम दी गई, जिसमें टीचर्स अभी तक जो है वो नहीं भेजे गए हैं। दूसरा कारण आपका, मतलब तकरीबन 3,500 से ज्यादा क्वेश्चन थे, 3800 प्लस जो है वो टीचर्स थे। दूसरा कारण आपका कि सर अगर इन लोगों को जो इंटरव्यू से पास होके आए हैं, अगर उनको हटाना है तो फिर जाहिर सी बात है उनकी जगह किसी ना किसी को तो लेना होगा। और पिछली बार भी बहुत सारे लोग जो साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, जैसे नॉन टीचिंग वालों को नहीं लिया था, तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट भी अभी तक होल्ड में ही पड़ी हुई है। अब दो चीजें उन पे हो सकती है, मैं समर्थन भी करता हूं इस बात का कि सेकंड काउंसलिंग करवाई जाए और बाकी लोगों को भी ले लिया जाए, और फिर बची हुई जितनी भी भर्ती है, चाहे हमें बता के कि साहब 1000 है, 500 है, 200 है या 5000 है, वो देख के हमें नए सिरे से जो है वो इसके लिए डेप्यूटेशन का एक सिस्टम बता दिया जाए। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पे क्या करता है, जो भी निर्णय होगा, जैसा भी निर्णय होगा, मैं आपको इसके बारे में आगे भी जानकारी देता रहूंगा। ये नंबर जो है वो आप एक बार सेव कर लीजिएगा। हेल्पलाइन अपना जो है वो नंबर है, व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको इस पे जानकारी मिल जाएगी, और बाकी की बातचीत हम लोग यहां करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।